सभी को मेरा नमस्कार। अपने पढ़ रहे हैं 11th केमिस्ट्री और वहाँ से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही न्यू जैसे भरते हैं, बेस से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं और जीरो से अपने टॉप पर धीरे धीरे पहुँच जाएंगे, है ना। तो अपने कुछ चर्चा करनी शुरू की है। जो आज पहली बार देख रहे हैं तो पीछे एक वीडियो डाला है अपन ने, जैसे एटॉमिक मास है, मोलिकुलर वेट है, उसका वीडियो डाला है। तो देखते रहेंगे, सीक्वेंस में डालेंगे अपने, जैसे वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे देखते रहेंगे, कंटिन्यू देखेंगे जो भी देखना चाहिए, ठीक है। और जो बहुत ही बेनिफिट में रहेंगे जो देखेंगे वो, ठीक है। करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक की चर्चा, जो हर जगह अगर केमिस्ट्री का नाम लेंगे तो उसका नाम आना ही आना है। अपने मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो मोल अवधारणा की बात करते हैं आज अपने। मोल अवधारणा, ठीक है। मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। सामान्य चर्चा करते हैं। मोल लैटिन भाषा के मोल्स शब्द से बना। किससे बना है बच्चों? लैटिन भाषा के मोल्स शब्द से बना है। और मोल्स का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? मोल्स का अर्थ है ढेर, ठीक है। और वो ढेर यहाँ केमिस्ट्री में किसका? वो ढेर परमाणुओं का हो सकता है, वो ढेर अणुओं का हो सकता है, ठीक है ना। तो मोल क्या है? ढेर, परमाणुओं, अणुओं, पदार्थों का ढेर, ठीक है। तो बात करते हैं मोल अवधारणा की। बहुत ही शानदार टॉपिक, शानदार कॉन्सेप्ट बना रहे हैं दिमाग में। जो अभी मेरे पास 10 मिनट ढंग से जुड़ गया, उसके कभी दिक्कत नहीं आने वाली। मोल में एक मोल, ठीक है। एक मोल की यदि अपने बात करें तो उस एक मोल के क्या क्या अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी पदार्थ सारे होते हैं केमिस्ट्री में, जो भी अपने प्रकृति में देखते हैं वो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। जो भी वो परमाणु, अणु, ठीक है ना, तत्व, यौगिक, जो भी कुछ है वो सारे पदार्थ है ना। तो एक मोल की यदि बात करें तो केमिस्ट्री में उसके क्या क्या अर्थ होंगे एक मोल के, ठीक है ना। एक मोल ये बराबर का चिन्ह है। इतना लंबा किसका चिन्ह है? बराबर का। एक मोल बराबर होता है, एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, ठीक है। एक मोल का मतलब है उसमें कितने अणु हैं, ये बराबर का चिन्ह है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, हर सेकंड ध्यान से सुनेंगे। एक मोल का मतलब है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इतने उसमें मॉलिक्यूल होंगे, इतने उसमें अणु होंगे। ये एक मोल का अर्थ होता है। अपने को कोई बोले ये बराबर का चिन्ह है, अपने को कोई बोले एक मोल का एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वायुमंडलीय ताप और दाब होता है, ठीक है ना। ताप, वायुमंडलीय ताप और दाब, ठीक है ना। नेचुरली ताप और दाब या प्राकृतिक ताप और दाब पर उससे कोई भी गैस है, तो एक मोल गैस है तो उसका आयतन, वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर होता है। एक मोल है उसका मतलब है वो पदार्थ है वो कितनी मात्रा में, ये भी बराबर का निशान है, ये भी बराबर का निशान है, ये भी बराबर का निशान है। एक मोल का मतलब वो पदार्थ है अपना, उसके ग्राम अणुभार जो है, उसका ग्राम अणुभार जो पिछले वीडियो में अपन ने निकाले हैं, जैसे H2SO4 का निकाला अपन ने, 98 ग्राम आता है अणुभार। उसका जो 98 ग्राम है वो क्या है? ग्राम अणुभार है। उस 98 ग्राम में उसके एक मोल होते हैं। ग्लूकोज का अपने पिछले वीडियो में निकाला 180 ग्राम अणुभार होता है, मोलिकुलर वेट निकाला ना।
एम से बोलते हैं इसको, एम मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो 180 ग्लूकोज का निकाला, 180 का मतलब होता है वो 1 मोल है। आगे बात समझे, 180 है उसका मतलब आपसे बोले कोई ग्लूकोज 180 ग्राम है, H2SO4 98 ग्राम है, तो उसमें कितने अणु हैं, तो आप बताओगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। कोई आपसे पूछे अमोनिया है, ठीक है ना, ये अणु है ना, इसके पीछे 1 मोल है ना, 1 मोल अमोनिया है ये, ठीक है ना। 1 मोल अमोनिया का अणु भार निकाले तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 17 प्लस हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। तो सॉरी नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना कितने परमाणु हैं, 3। तो ये 17 ग्राम है पर मोल, ठीक है ना, 17 ग्राम पर मोल। 1 मोल का अणुभार कितना है, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम का क्या अर्थ है, आपसे पूछे 17 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। आपसे कोई बोले 17 ग्राम अमोनिया का एनटीपी आयतन कितना होगा, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर होगा। ये सभी चीजें आपस में सभी बराबर होते हैं, ये सारे निशान बराबर के हैं। इसके बराबर ये होता है, 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 सारी चीजें आपस में बराबर है। और ये जिसने ढंग से सीख लिया, जिसने जान लिया, तो उसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली मोल कॉन्सेप्ट में। हर परीक्षा में मोल अवधारणा से क्वेश्चन आता है, कोई भी परीक्षा आप जीवन में दोगे तो मोल अवधारणा से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। चलो क्वेश्चन करते हैं अपने। अब ये मिटा दूंगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो अपने क्वेश्चन यही, इस डायग्राम को ढंग से वापस देख लो एक बार। 1 मोल में कितने अणु, ये बराबर का निशान है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। 1 मोल का मतलब उसका ग्राम अणु भार, कोई पदार्थ 1 मोल है उसका मतलब उसका ग्राम अणु भार, और ग्राम अणु भार दे रखा है तो उसका मतलब उसका एनटीपी आयतन कितना, 22.4 लीटर। ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से रट लोगे, ठीक है ना। कई तो ऐसे बोलते हैं समझ लो, दूसरा शब्द भी काम में लेते हैं, रटना, ठीक है ना। ये रटने वाली एकदम माइंड में सेट करना है इसको, इसके आधार पे आगे समझना है, ठीक है। देख लो वापिस, ठीक है, सारी चीजें वापिस देख लो, मिटा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो करते हैं शुरू, अभी समझ में आएगा। और आपसे पूछे कोई 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या बताइए। बाईस ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए। तो बता सकते हो, पिछले डायग्राम को ध्यान में रखिए। सबसे पहले CO2 का अणुभार देखो, CO2 है ना, अणुभार निकालो। कल निकाला था ना अपने पीछे की वीडियो में। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार, प्लस लगा दोगे बीच में, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो कितने परमाणु ऑक्सीजन के, 2, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 32 और 12 44, तो ये 44 ग्राम इसका अणुभार आ गया। ग्राम में पर मोल होता ना, ठीक है, यानी 1 मोल का 44 ग्राम होता है। पढ़ा भी अपन ने, जो ग्राम अणुभार होते हैं उसमें 1 मोल होता है ना। तो देखो, चूंकि 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या है, ठीक है। तो 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी है, अपन ने पीछे लिखा ना अभी 1 मोल में अणु होते हैं कितने, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, लिखा ना अपन ने, अरे लिखा ना। ग्राम अणु भार होता है, उसका मतलब 1 मोल होता है, 1 मोल में इतने अणु होते हैं, तो ये ग्राम अणु भार है। ग्राम अणु भार का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब इतने अणु होते हैं। इसलिए
1 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणा 10 की घात 23/44। और अपने को पूछा कितने ग्राम में है? ठीक है, 22 ग्राम में पूछा ना, तो 22 ग्राम में कर दो 2 पॉइंट, तो 22 ग्राम में। अतः है 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23/44 गुणा 22, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और 2 का भाग लगा दो 3.011। तो कितने अणु आ गए 22 ग्राम में? 3.011 गुणा 10 की घात 23 अणु हैं। एक बार वापस देख लो, बहुत ही समझने वाली चीजें हैं। इसने पूछा अपने को 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले CO2 का अणु बार निकालेंगे, पीछे की वीडियो में सिखाया हुआ है निकालना। चूंकि 44 ग्राम इसका अणु बार है, तो ये इसका मतलब 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, अभी आपने सीखा है। तो 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसलिए 1 में होगी बटे 44 और 22 ग्राम में होगी गुणा 22, तो इतने अणु होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं मोल अवधारणा पे। आपसे पूछे कोई 34 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अमोनिया का अणु बाहर निकालो। तो अमोनिया का अणु भार कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 3 बराबर 17 ग्राम पर मोल। 17 ग्राम पर मोल, ये इसका हो गया अणुभार। और चूंकि हमने पढ़ा है कि 17 ग्राम जो उसका ग्राम अणुभार है, उसका मतलब 1 मोल होता है, और 1 मोल या ग्राम अणुभार में अपन लिखा था एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो कर देंगे अभी 17 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन कितना है बच्चों? लिखा अपने 22.4 लीटर। इसलिए 1 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन होगा कितना? 22.4 बटे 17। और इसने पूछा है 34 ग्राम का कितना होगा। अतः है 34 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 बटे 17 गुणा 34। 17 दूनी 34 और 22.44 को 2 से गुणा करेंगे तो 44.8 लीटर हो गया। 44.8 लीटर हो गया। अलग टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो 11th क्लास की, ठीक है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। 0.5 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बताइए। तो पहला काम वही अणु बार निकालें। H2O का अणु बार निकाल दो। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितने परमाणु हैं? 2 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 निकाल दो। 18 ग्राम
18 ग्राम पर मोल आ गया, 18 ग्राम पर मोल आ गया। और 18 ग्राम उसका ग्राम अणुभार है। ग्राम अणुभार का मतलब 1 मोल है। 1 मोल में या ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या अपने को पता है कितनी होती है, तो इसमें निकाल लेंगे। तो चूंकि 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है कितनी, 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसलिए 1 ग्राम अणुओं में 1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23/18। और अपने को पूछा 0.5 में, अतः 0.5 ग्राम में होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23/18 गुणा 0.5। ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। काटो, दिखा कितने से कोई कट रहा है क्या, ये हो गया, ठीक है, कट नहीं रहा ये। और इसको कर दो अपने, ऐसे काट दो इसको, जैसे देखो 10 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 2 से काट दो, 3.011 गुणा 10 की घात 23 हो गए, ठीक है। और अब देखो कुछ कट रहा है क्या, अब इसका 18 का इसमें लगा देंगे भाग, ठीक है, उतने अणु आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अणुओं की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो 0.5 वाले का निकाल लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं कदा, और काटें या इसको काट लोगे आगे, चलो काट देते हैं। देखो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप काट लेंगे, अब 18 का भाग ही लगाना है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफी लंबे वीडियो हो जाते हैं फिर, है ना, शॉर्ट में लेते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को पूछें 88 ग्राम CO2 गैस में मोल बताइए, मोल बताइए। तो जरा करके देखो, आप कर सकते हो क्या। पहले निकालो अपने CO2 का अणुभार, ठीक है। तो 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणा 2, तो 32 और 12 कितना हो गया, 44 ग्राम पर मोल। इसका क्या हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया। तो चूंकि 44 ग्राम लिखा ना अपने, 44 ग्राम प्रति मोल, यानी ग्राम अणुभार में 1 मोल होता है। तो 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 गैस में अणुओं की संख्या है कितनी है, सॉरी अणुओं की संख्या नहीं पूछी, मोल पूछे ना। तो 44 ग्राम CO2 गैस में मोल हैं, कितने मोल हैं बच्चों, 1 मोल। कितने मोल, 1 मोल, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम CO2 गैस में मोल होंगे 1/44,
और अपने को पूछा है अतः है 88 ग्राम। 88 ग्राम में मोल होंगे 1/44 गुणा 88, 44 दूनी 88, तो कितने मोल हो गए? 2 मोल। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जो पहली बार जुड़े हैं, और अन्य साथियों को लिंक शेयर भी करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।